वेलकम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ऑफिस मशीन्स। डिसएडवांटेज का मतलब है हानि या क्या नुकसान है कार्यालय में मशीनों के प्रयोग करने के। क्योंकि जब भी हम कार्यालय में मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उसके फ़ायदे तो हम पहले भी अपने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे हैं वहीं उसके साथ कुछ ना कुछ उसके नुकसान या कमियां भी जुड़ी रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मशीनों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनकी कमियां हैं मशीनों के प्रयोग करने की। तो उन कमियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्यालय में जो मशीनें प्रयोग की जाती हैं उसके क्या नुकसान हैं या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहली है अधिक पूंजीगत व्यय। क्योंकि अगर हमें कोई भी मशीन खरीदनी है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना धन के उन मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते। या हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापारी धनवान है, पैसे वाला है, वो तो उन मशीनों का प्रयोग आसानी से कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धनवान नहीं है, कम पूंजी से व्यापार कर रहा है, वो उन मशीनों का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अधिक पूंजीगत व्यय का मतलब है कि अगर धनवान व्यक्ति भी है तो वो मशीनें लाने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। कभी कभार व्यापारी वर्ग ये सोचता है कि ज़्यादा पैसा लगाने से अच्छा है उस पैसे का टर्नओवर बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो ये सोचता है कि उस पैसे का टर्नओवर में यूज़ किया जाए, टर्नओवर बढ़ाया जाए उस पैसे से, ना कि उसको मशीनों में लगा के पैसों को खपा दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है। तो इससे क्या है, अधिक पूंजीगत व्यय हो जाता है उनका। जब अधिक पूंजीगत व्यय हो जाता है तो वो टर्नओवर के लिए ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाते। तो ये उनका नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे असर पड़ सकता है कि जो प्रॉफिट या जो पैसा वो टर्नओवर में लगा कर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, अब मशीनों में जो पैसा लगा दिया उन्होंने तो उसकी वजह से उनका प्रॉफिट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, रख रखाव की लागत। क्योंकि मशीनें अगर हमारे पास प्रयोग करेंगे तो उनकी जो रख रखाव की लागत है वो भी वहन करनी पड़ेगी, वो भी सहन करनी पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि हाथी को पालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी खुराक इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी खुराक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा व्यय करना पड़ता है। ठीक वही कंडीशन आपकी मशीनों के लिए होती है कि मशीन जितनी महंगी होती है, जितनी लग्जरी होती है, उतनी ही उसकी जो रख रखाव की लागत है या कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है। जब कॉस्ट ज़्यादा होगी या रख रखाव की लागत ज़्यादा होगी तो खर्चे हमारे जो भी व्यय हैं वो बढ़ेंगे, और जब व्यय बढ़ेंगे तो जाहिर आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कम होगा क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम हो रहा है, स्वाभाविक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोर्स और टूट फूट। सोर्स से मतलब है कि जब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा शोर उत्पन्न करती हैं। जैसे आप लोगों ने पहले देखा था कि बिजली की कमी होने की वजह से लोगों के द्वारा जनरेटर लगाए जाते थे घरों में, तो घर वाला तो सुखी रहता था, सुख से सो रहा होता आराम से, लेकिन पड़ोसी उनको गालियां दे रहे होते थे कि कहता खुद तो चैन की नहीं सो रहा है, हमारे लिए इतनी आवाज़ पैदा कर दिया कि हम सो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो शोर ज़्यादा होता है उन मशीनों से। कुछ मशीनें इस तरह की होती हैं जो शोर ज़्यादा होती हैं। आजकल तो खैर इस तरह के जनरेटर भी आ गए जिससे बहुत कम आवाज़ होती है। उसके अलावा टूट फूट कि मशीनों का जब उपयोग किया जाता है तो उनमें टूट फूट भी स्वाभाविक है। टूट फूट होगी तो उनका रिपेयर कराना, मेंटेन करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पैसा व्यय करना पड़ता है। दूसरा, अगर टूट फूट होती है तो काम जो है आपका वो वहीं रुक जाता है, काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा तो आपका कोई भी जो भी टर्नओवर है वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि जब तक मशीन ठीक नहीं होगी आपका काम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षित चालकों की आवश्यकता। ठीक है, क्योंकि जब कोई आप विशेष प्रकार की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उस मशीन को चलाने की क्षमता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर कोई मशीन बिना प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में दे दी जाएगी तो वो उसको नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जब भी हम कोई भी कार खरीदने की प्लान बनाते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो या तो कार चलाना पहले से सीख लेते हैं या फिर पुरानी कार खरीदते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगी भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसीलिए वो पहले सीख लेता है, उसके बाद ही वो नई कार खरीदता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब आप मशीन कोई खरीद रहे हैं तो पहले आपने देखा था कि जब कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था, कार्यालय में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिए गए थे, तो सब लोगों ने उनका विरोध किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था
कि उसको सीखना भी पड़ेगा कंप्यूटर चलाना, और कंप्यूटर चलाना सीखना है तभी हम उसे चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। तो कुछ लोगों ने डिमांड की थी नहीं, इसको चलाने के लिए प्रशिक्षक रखे जाए, जो इससे कंप्यूटर को चलाना जानते हो वही रखे जाए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको ट्रेनिंग दी गई तो वो उसको चलाने में सक्षम हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी मशीन को उपयोग करते हैं, मशीन को चलाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रशिक्षित चालकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर प्रशिक्षित चालकों के द्वारा चलाई जाएगी तो हमारी जो मशीनें हैं वो सही तरह से काम करती रहेंगी, अन्यथा उसमें गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अप्रचलित होने की संभावना, ये सबसे बड़ा डर बना रहता है कि आज की टेक्नोलॉजी के युग में हम ये कह ही नहीं सकते कि कौन सी मशीन कितने समय तक कारगर है या कितने समय तक हम उस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा जैसे कि पहले जैसे 2G 3G फ़ोन आते थे, तो जैसे ही 4G फ़ोन आया, 4G पैटर्न आया, तो 4G पैटर्न आते ही क्या था, जो भी 3G पैटर्न थे, 3G के सारे फ़ोन जो है बेकार हो गए, क्योंकि उसमें 4G सिम ही नहीं चल पाती थी। अब 4G सिम चलानी है आपको तो 4G मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 3G था फ़ोन वो आपका अप्रचलित हो गया। अप्रचलित हो गया तो उसमें जो भी आपने पैसा लगाया था वो बेकार हो गया। तो ये डर बना रहता है कि इसमें अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा बर्बाद ना चला जाए। या मान लीजिए सपोज आपने कोई फैक्ट्री चला रही, कंपनी चला रही, आपने अपने व्यापारी या जो भी वहाँ लोग हैं उनको मान लीजिए 3G फ़ोन दे रखा था, ठीक है, सबको, और जैसे ही टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो 4G टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको 4G फ़ोन देना पड़ेगा उनको, तभी उनसे अच्छी तरह से काम ले सकते हैं, उनसे काम करवाया जा सकता है। नहीं देंगे तो आपके कार्य में रुकावट आएगी, काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि मशीनों के अप्रचलित होने की संभावना होती है, और जब अप्रचलित मशीन हो जाती है तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो सब आपका डूब जाता है, ठीक है। ठीक है, या दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे पहले टाइपराइटर होते थे, हर कार्यालय में टाइपराइटर का उपयोग होता था, टाइपराइटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज था। जैसे ही कंप्यूटर के रेट डाउन हुए, कम हुए, लोगों ने टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर का उपयोग करना चालू कर दिया, और वो टाइपराइटर बेकार हो गए, ऑफिसों में ऐसे ही पड़े हुए, उनकी ना मरम्मत हो पाती है ना कुछ हो पाता है। तो यानी जो भी पैसा उन्होंने उसमें व्यय किया था वो अप्रचलित अप्रचलित होने की वजह से सब बर्बाद चला गया। या पहले जैसे कंप्यूटर से पहले ये एक आपके जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी आए थे, जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह छपाई होती थी, उनसे प्रिंट निकलते थे, लेकिन वो अप्रचलित हो गया, और अब किसी भी व्यक्तियों की नज़र में भी नहीं है कि पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता भी था, ठीक है। तो अप्रचलित होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है कार्यालय प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है। इसका लोग ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लागू की जाती है, अप्लाई की जाती है, तो सबसे पहला काम होता है लोगों का विरोध सहन करना। ये सब लोग विरोध करते हैं कि उन्हें मालूम है कि जब इस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, मशीनें कार्यालय में लगेंगी, तो जो हमारी कार्य करने की पद्धति या प्रणाली है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जब उसमें चेंज आएगा तो हम उस चेंज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लोग क्या है, मशीनों का विरोध करते हैं कि नहीं, ये मशीन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन लगेगी तो वो सीधा उसका विरोध करना चालू हो जाता है, परेशानियाँ, ठीक है, कोई व्यक्ति उसे अपनाना नहीं चाहता है। तो कार्यालय प्रणाली में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है आपको। जिस प्रणाली से आप पहले काम कर रहे थे वो प्रणाली आपको छोड़नी पड़ती है, और फिर नई प्रणाली आपको लागू करनी पड़ती है। तो दूसरा नुकसान ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्य में रुकावट, क्योंकि आज व्यक्ति मशीनों से कार्य करते करते इतना आलसी हो गया है कि अगर उसे अब कोई कार्य हाथ से करने के लिए कह दिया जाए तो वह हाथ से करने को तैयार नहीं होता, पता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे पहले आप कभी भी बैंकों में जाते थे, बैंकों में पैसा निकालने के लिए जाते तो रसीद भरी आपने, बैंक कैशियर आपको पैसे देता, टोकन लेता, पैसे दे देता, आसानी से पैसा निकाल लेते आप। अगर आप आज बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं सीधा कि सर्वर नहीं चल रहा है, ठीक है, सर्वर हमारा काम नहीं कर रहा है, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वो ये नहीं कि पैसा आपसे ले भी लें, बाद में एंट्री कर लेंगे, या कोई रसीद दे देंगे, आप कुछ नहीं, वो सीधा काम ठप पड़ जाता है, काम रुक जाता है, यानी कार्य में रुकावट आ जाती है। और ये काम में रुकावट तब तक बनी रहती है जब तक कि वो मशीन ठीक नहीं हो जाती है। ठीक वही हाल आपका कार्यालयों में होता है, ऑफिसों में होता है। अगर किसी मशीन पे कोई काम हो रहा है, काम रनिंग में लगा हुआ है, और वो मशीन अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, अगर आपकी लोकल मशीन है या उसके आपको जो मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति हैं आसानी से मिल जाते तो मशीन आपकी जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसका मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, बाहर से कहीं से बुलाना पड़ता, बाहर से आता है, मशीन महंगी है, तो उसमें आपके 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, और आपको जो भी काम था, आपका व्यापार था, आपका प्रोडक्शन था, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है उन दिनों, ठीक है। तो उससे आपकी क्या है प्रोडक्शन घट जाता है, प्रोडक्शन घटेगा तो आपकी सेल कम हो पाएगी, ठीक है। तो कार्य में रुकावट आती है मशीनों के प्रयोग करने से। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट कह लीजिए एक तरह से, बट नॉट लीस्ट, और भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं।
जिन्हें हम गिना सकते हैं। नैतिक प्रकृति के कार्य ही इससे किए जा सकते हैं। नैतिक प्रकृति के कार्य का मतलब है इससे कि जो भी मशीन में कार्य फीड कर दिया गया उसी तरह का कार्य उससे किया जा सकता है, रूटीन वर्क उससे किया जा सकता है। अगर किसी कार्य में को करने के लिए किसी व्यक्ति की कार्य कुशलता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसकी कार्य कुशलता की ज़रूरत पड़ती है, या कोई व्यक्ति काफ़ी दक्ष है किसी कार्य करने कोई अच्छा कार्य करने में, उसका हाथ बहुत दक्ष है, हाथ सदा हुआ है, उस तरह का वो काम कर रहा है, या किसी चीज़ में वो थोड़ा सा अपना नया परिवर्तन दे सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो वो उसके दिमाग में आएगा व्यक्ति में, और वो व्यक्ति उस काम को आसानी से कर सकता है। अगर हाथ से काम कर रहा है तो उसको मॉडिफाई भी आसानी से कर सकता है। लेकिन मशीनों से तब तक वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता जब तक कि मशीनों में उस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट ना किया जाए या चीज़ें वो डाली ना जाए, ठीक है। जैसा अगर थोड़ा नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी की, अगर उस समय पहले नोटबंदी होती, जिस समय कंप्यूटर वगैरह का उपयोग नहीं हो रहा था, एटीएम मशीनें काम नहीं हो रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को पैसा चेंज करने में या लेने में, क्योंकि बैंक में जाता, बैंक से आसानी से निकल जाता है। अब एटीएम से उसे चेंज करना है तो एटीएम में निकालने के लिए जो पहले सॉकेट बने थे वो उनके आधार पे बने हुए थे, उनकी लंबाई चौड़ाई के आधार पे बने हुए थे, नोटों की, पुराने नोटों के आधार पे। अब नए नोट उसमें सेट करने हैं तो उस मशीनों में परिवर्तन करना पड़ा। मशीनों परिवर्तन करने के बाद ही हम उसका सही तरह से उपयोग कर पाए। तो कहने का मतलब है कि जो नैतिक प्रकृति के कार्य, रूटीन वर्क है, नैतिक तरह से होने वाले कार्य, वही मशीनों से होते जाए, ठीक है। कोई उसमें नया चेंज आते ही फिर उस मशीन को भी हमें परिवर्तित करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेन डिसएडवांटेजेस हैं मशीनों की, जो कि कार्यालय में प्रयोग करने से होती हैं, ठीक है। थैंक यू।